नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर पर तालिबान और पाकिस्तान के आतंकियों के बीच हुई है बड़ी बैठक। ये हमने आपको कल बताया था, लेकिन अभी की जो बड़ा इसमें डेवलपमेंट निकल के आया है दोस्तों, उसमें चाइना की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान में चाइना की खुफिया एजेंसी तालिबान के और पाकिस्तान के अधिकारी ने बड़ी मीटिंग कर ली है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आखिर कश्मीर के मुद्दे पे जैसे मोहम्मद की सरगना, यानी हम यूँ कहें तो पाकिस्तान, चाइना और तालिबान पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। भारत के खिलाफ जो रणनीति बना रहे हैं वो सब उनका ढिढोरा फूट चुका है। लेकिन भारत में बैठे तालिबानियों का भी पता चल गया है। जैसे ही कश्मीर पर मीटिंग हुई पाकिस्तान की आतंकवादी संगठन और तालिबानियों के बीच, वैसे ही कश्मीर से भी उत्तेजित बयान निकलने जाने लगे। सबसे पहला स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती का आया, जिन्होंने कहा है कि फिलहाल भारत जल्द ही भारत के हिस्से से अलग हो जाएगा जम्मू कश्मीर, अगर वो इस तरीके से यानी सेना को अपने काबू में ना किया। उनका कहना है कि निर्दोषों को मार रहे हैं भारतीय सेना। आतंकियों को जो लगातार ताबड़तोड़ अटैक आतंकियों पे किया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती ने इसका बचाव किया। तो दोस्तों, जो सब कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, आखिर क्या कुछ है? पहले कराची में बैठक, इस्लामाबाद में बैठक, उसके बाद काबुल में बैठक, क्या कुछ है अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान की इस मीटिंग का राज, जिसमें जो बड़ी खबर निकल के आ रही है उसके निशाने पर कोई है तो वो है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, सब कुछ खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूर्णतः भरोसा करते हैं, मानते हैं कि चीन हो या फिर पाकिस्तान, तालिबान, करारा जवाब मिलेगा एक और करें, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे बड़ी बैठक हुई है जैश ए मोहम्मद के सरगना और तालिबान चीफ के बीच। कहा, तालिबान ने कश्मीर को लेकर रोड मैप तैयार कर दिया है। जी हाँ, इमरान खान के रोड मैप पर चलेगा तालिबान। दोस्तों, अगर कोई ये कहे कि तालिबान ने जम्मू कश्मीर के मसले पर ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे भारत खुश हो जाए, तो भारत को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही भारतीयों को, जो देशभक्त हैं, उनको खुश होने की ज़रूरत है। क्योंकि तालिबान और जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बीच उथल पुथल जारी है। और सबसे बड़ा जो अभियान ये है कि भारत के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है। ये रियलिटी है। जी हाँ, दरअसल जैश चीफ मसूद अजहर ने तालिबान नेताओं संग मुलाकात की है। और आपको बता दें कि आखिर जम्मू कश्मीर को लेकर ये खतरनाक रणनीति कैसे रच सकते हैं और तालिबान क्यों जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई कर सकता है, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको चलना होगा 2002 में, उस वाक़े में जब विमान अपहरण हुआ था। जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर वो आदमी है जिसे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंडियन एयरलाइंस के अपहरण विमानों के बंधकों के बदले रिहा किया था। जैश ने कमांडर से उड़े विमान का अपहरण कर लिया था और उसे अफगानिस्तान के कांधार ले गए थे। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था। अब आप समझिए, उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा था। मसूद ने जेल से रिहा होने के बाद पाकिस्तान जाकर जैश ए मोहम्मद की स्थापना कर ली थी। अब आप समझ लीजिए दरअसल पूरा मामला क्या है। आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने तालिबान प्रमुख मुल्ला अली गनी बरादर से कंधार में मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को नए सिरे से तेज करने की मांग और जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराए जाने की मांग की गई है। इंडिया टुडे की खबर दी गई है कि मसूद अजहर ने कंधार जाकर बरादर से मुलाकात की और उसके ठीक पहले काबुल पर तालिबान के नियंत्रण होती है जैश ने खुशी जताई थी, तालिबान को बधाई दी थी और उससे इस्लाम की जीत करार दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन वो कहीं और नहीं बल्कि पीओके में जश्न मना रहे हैं। यानी भारत लगातार कह रहा है कि पीओके पे हम चढ़ाई करेंगे, उसी को लेकर पीओके को लेकर जश्न जो है ये आतंकी संगठन मना रहे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कैसे पुलवामा से लेकर तमाम जो हमले हुए सब में जैश ए मोहम्मद और ये मौलाना मसूद अजहर का नाम सामने आता आया है। इस बीच आपको बता दें कि तालिबान को भी बधाई पहले मसूद ने ही दी थी और विमान अपहरण में भी कैसे तालिबान ने मसूद अजहर की मदद की थी। दरअसल आपको बता दें कि मदद यूं ही नहीं की जा रही है, ये मदद पाकिस्तान की सरकारों द्वारा भी खूब तालिबान को किया गया है। जब वो जेल में थे, जेल से बाहर निकालना, उनको हथियार मुहैया कराना, उनको पैसे मुहैया कराना, उनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने समेत तमाम मुद्दों पर इमरान खान जो है वो खूब भारी भरकम मदद कर रहे हैं। किसकी? तालिबानियों की। अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की बात
करें तो आपको बता दें कि 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था। चीन ने इस संबंध में अपनी आपत्ति जो है वापस ले ली थी। चीन ने किस तरीके से रोड़ा अटकाया था, आपने देखा कि वीटो पावर लगा दिया था कि उसको आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया। उसके बावजूद भी भारत ने इस जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कराया था। लेकिन अब कश्मीर को लेकर आज़ादी की मांग जो है ये एक तरीके से आगे बढ़ रहा है। हालांकि यही नहीं, इमरान खान की बात करें तो इमरान खान के मंत्री ने भी कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाई हम जो है तालिबान जो है कश्मीर को जीत कर हमें देगा, भारत से लड़ेगा और कश्मीर जीत कर पूरा कश्मीर वो हमें देगा। तो ये तो ठीक है, मान लीजिए ये एक तरीके से दुश्मन देश हैं, इनका ये कहना, तालिबान का ये कहना या कश्मीर का ये कहना, पाकिस्तान का कहना कि कश्मीर हम लेंगे। सबसे बड़ी चिंता ये है दोस्तों कि भारत में बैठे लोग भी जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट निकल के आए वो भी तालिबानियों की ही भोली भाषा बोल रही हैं। उनका कहना है कि यहाँ के लोगों पे सेना जो है निहत्थों को मार रही है, यानी एक तरीके से यहाँ के लड़कों को, भोले भाले लड़कों को एनकाउंटर कर रही है, उनको मौत के घाट उतार रही है और भारत की जो है सरकार वो खुश हो रही है। ये स्टेटमेंट अभी आधा घंटा या 1 घंटा पहले निकल के आया है महबूबा मुफ्ती का। अब आप समझिए कि अभी पिछले 24 घंटे में या कहें 48 घंटे में कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इन्हीं आतंकियों के मरने पर जो है पाकिस्तान रोता है, अब इन्हीं आतंकियों के मरने पर जम्मू कश्मीर में बैठे अलगाववादी रोते हैं, इन्हीं आतंकियों के मरने पर अब महबूबा मुफ्ती पहले चुपचाप रोती थी, अब खुलेआम रोने लगी हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि तालिबान कश्मीर को आज़ाद करा लेगा। इसलिए जो चिंगारी हो कश्मीर में अभी से ही उकसाने वाले स्टेटमेंट जो है वो दिए जाने लगे हैं महबूबा मुफ्ती के द्वारा, और तमाम जो राजनीतिक यानी राजनीति का चोला हो ओढ़े हुए पाकिस्तान के जो एजेंट बैठे हुए हैं वो अब ऐसी भाषा बोलने लगे हैं। तो दोस्तों महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? और हाँ, मौलाना मसूद अजहर जो एक तरीके से आतंकवादी ये जो तालिबानियों से साथ सेटिंग कर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई इन आतंकियों की इतनी आसान है? क्या आपको भारतीय सेनाओं पे, भारतीय सेनाओं के शौर्य पे, भारतीय सेनाओं के पराक्रम पे पूरा भरोसा है या फिर नहीं? अगर आप मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम कुछ दिन पीछे ले चलते हैं आपको, जो स्टेटमेंट इमरान खान के बड़बोले मंत्री और पाकिस्तान कैसे तालिबानियों की मदद कर रहा है और तालिबान का स्टेटमेंट क्या निकल के आया है खास करके भारत पर। दरअसल कुछ दिन पहले इमरान खान के मंत्री ने ही कहा था कि भाई अब जो है कश्मीर हमको तालिबान जीत कर देगा, जबकि तालिबान का जो स्टेटमेंट निकल के आया था उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। ये तालिबान का स्टेटमेंट निकल के आया था। लेकिन दोस्तों तालिबान को लेकर भारत पूरी तरीके से तैयार है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत पहले ही कह चुके हैं कि हम तैयार हैं, हमें पूरा भरोसा था कि काबुल पे कब्जा कर लेंगे तालिबानी। इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है जब अमेरिकी सेनाओं ने वापसी कर ली। और अमेरिकी सेनाओं की वापसी पर भी भारत ने अमेरिका की खिंचाई की और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से अमेरिका के सैनिकों को वापसी नहीं होनी चाहिए थी, थोड़े थोड़े करके होनी चाहिए थी ताकि ये चढ़ाव ना हो पाए। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा झटका और बड़ी कड़ारी फटकार जो है तालिबानियों को भी, अमेरिकी सेनाओं को भी भारत की तरफ से लगाई गई है। लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो सेनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बैठी हुई हैं 72 हुडों के पास भेजने के लिए तालिबानियों को। तालिबानी आए और उनको एक तरीके से जहन्नम में भेजने की तैयारी पूरी है। तो दोस्तों सेना के सौर पे अगर आपको विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर जो है वो तैयारी अब तेज़ कर दी गई है। तालिबानियों के सहारे पाकिस्तान तालिबान जम्मू कश्मीर जीतना चाहता है।